प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 भाषा भारती कक्षा 8वीं के अंतर्गत हम सभी पाठों का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। पाठ 7 भेड़ाघाट, इसमें हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला है, भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? बेतवा, नर्मदा, चंबल या केन? तो इसका सही उत्तर है बी, नर्मदा। प्रश्न दूसरा, लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि कौन थे? भृगु, अत्रि, जमदग्नि, विश्वामित्र? तो इसका सही उत्तर है ए, भृगु। प्रश्न तीसरा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ग्वारीघाट, भेड़ाघाट, अमरकंटक, लोकेश्वर? तो इसका सही उत्तर है सी, अमरकंटक। प्रश्न चौथा, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? नर्मदा, प्रपात, पर्वत, जबलपुर? तो नर्मदा, पर्वत और जबलपुर सही नहीं लिखा है, इसमें बी, प्रपात सही लिखा है, तो यह सही वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न पाँचवा, इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किसके बारे में कही है? मछलियों और मगरमच्छों के बारे में, संगमरमर की चट्टानों के बारे में, घास और घास पात के लिए, नर्मदा के घाटों के लिए? तो यहाँ लिखा है जन्म लेते हैं और भेड़ाघाट में ही वो क्या हो जाते? मिट जाते, यानी नष्ट हो जाते। तो ये घास और घास पात के लिए कहा गया है, तो सी इसका उत्तर सही है। अब हम देखेंगे नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नर्मदा, ताप्ती, 800, तपस्वी, सतपुड़ा, घर घर, 200 और अरावली। तो नर्मदा नदी की लंबाई खाली स्थान मील है, तो 800 मील है, इसलिए इसका सही उत्तर 800 होगा। मध्य प्रदेश की खाली स्थान नदी की परिक्रमा की जाती है, तो नर्मदा जी की परिक्रमा की जाती है और इससे कहते हैं बहुत पुण्य प्राप्त होता है। 8वां प्रश्न है, तपस्या करने वाले को खाली स्थान कहते हैं? तो तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं। प्रश्न 9वां, चट्टानों के घर्षण से नदी की धार से खाली स्थान स्वर निकलते हैं, तो घर घर शब्द निकलते हैं। आपने देखा होगा जब घर्षण होता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर रगड़ती है तो घर घर की आवाज़ आती है। प्रश्न 10वां, भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें खाली स्थान पर्वत की हैं, तो इसमें होगा सतपुड़ा पर्वत, तो खाली स्थान में सतपुड़ा पर्वत आएगा। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है, और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। प्रश्न 11वां, अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? तो संस्कृत के एक दिग्गज लेखक जो सम्राट विक्रमादित्य की सभा में नवरत्नों में से एक थे, जो संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना भूल गए थे। प्रश्न 12वां, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है?
नदी के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें छोटे तृणों के लिए सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रहे हैं, इसीलिए इन्हें तपस्वी कहा गया है। तो चट्टानों और छोटे छोटे तृण यानी कण, ये सब क्या कर रहे हैं? सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रहे हैं। जिस प्रकार एक तपस्वी होता है वह सर्दी, गर्मी और बरसात में अपनी तपस्या करता रहता है, इसलिए इन्हें तपस्वी कहा गया है। प्रश्न 13वां, दूध धारा क्या है? संगमरमर की चट्टानों पर से बहते हुए नर्मदा का जल घर्षण के कारण दूध जैसा दिखाई पड़ता है, इसे ही दूध धारा कहते हैं। तो वास्तव में जो संगमरमर है वह सफ़ेद रंग का होता है और इस पर जब पानी गिरता और घर्षण होता है तो दूर से देखने पर पानी भी हमें सफ़ेद रंग का दिखाई देता है और दूध भी सफ़ेद रंग का होता है, इसीलिए उसे दूध धारा कहा गया है। प्रश्न अगला है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। यहाँ पर शब्द दिए हैं 13 मील, भेड़ाघाट, दूर से, जबलपुर, तो, ही, तो, है। तो अब इनसे शब्दों से हम एक वाक्य बनाएंगे। भेड़ाघाट, जबलपुर, यहाँ पर ये थोड़ा नहीं लिख पाए यहाँ पर, तो पूर कर दीजिए, जबलपुर पूरा बना दीजिए, से 13 मील दूर है। तो यहाँ से हम लिए जबलपुर, भेड़ाघाट पहले लिया हमने, फिर जबलपुर, फिर से ले लिया, फिर 13 मील ले लिया, दूर ले लिया, ही, तो, है। तो इन्हीं शब्दों से लेकर के एक वाक्य बनाया गया है। प्रश्न 15, लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत हिमालय की बर्फीली चोटियाँ और नर्मदा में क्या अंतर है? तो हिमालय की जो बर्फीली चोटियाँ हैं वो कैसी हैं? गल रही हैं और छल रही हैं, गल रही हैं। एक सफ़ेदी यहाँ भी है जो गलती नहीं है, ढलती नहीं है। नर्मदा चाहे मरमर करे किंतु मरती नहीं है। शताब्दियों ने इसे अमर ही देखा है और इसे अमर ही देखेगी। तो जो बर्फीली चोटियाँ हैं हिमालय की वो क्या हो रही हैं? गल रही हैं, छल रही हैं। सफ़ेद तो ये भी हैं और संगमरमर में भी यहाँ जो नर्मदा जी की है वो, लेकिन अंतर क्या हो रहा है? नर्मदा नदी में कैसी है? हमेशा अमर रही है और हमेशा अमर रहेगी। प्रश्न 16वां, नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदिनी है। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इस पंक्ति का आशय है कि भेड़ाघाट पर नर्मदा नदी चांदी जैसी श्वेत संगमरमरी जेल के कारागार के अंदर बंद की गई किसी बंदनी की भांति है। प्रश्न 17, लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व क्या है? लेखक कहते हैं कि नर्मदा से मेरी ममता होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं पढ़ा तो उसके किनारे, बड़ा हुआ तो उसके किनारे, इसीलिए माखनलाल चतुर्वेदी जी का नर्मदा से ममत्व है। 18वां प्रश्न है, जो दूध धाला आए, यह बात किसने कही थी? इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। इस वाक्य को हम मानक भाषा में लिखेंगे। यह तो दूध धारा है, जो तो दूध धाला आए। तो इसको सही भाषा में इस तरह से लिखेंगे। यह बात कानों में बाले पहने हुए, टोपी लगाए हुए एक फूल वालों जो होते हैं वो ग्रामीण बच्ची ने कही थी। तो बच्ची तुतलाकर बोल रही थी, इसलिए उसने कहा कि जा तो दूध धाला आए। प्रश्न 19, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि किस संदर्भ में यह कहा गया है। तो उक्त पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार परिवार में छोटे बच्चे अपने बड़ों के सिर पर चढ़कर उनकी गोद में खेलकर बड़े होते हैं, उसी प्रकार भेड़ाघाट पर संगमरमर की चट्टानों में लहराती हुई हरी घास जो भेड़ाघाट का कलंक न होकर उसकी विशालता की शोभा है। भेड़ाघाट की संगमरमर इनकी अग्रज और ये घास के अनुज हैं। अनुज मतलब छोटे।
जिसने भेड़ाघाट की इसी संगमरमर पर जन्म लिया है और इसी संगमरमर पर अंततः यह अपने जीवन को समाप्त कर देती है। प्रश्न 20वां है, भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक शैली के बारे में बताइए। भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश का एक धार्मिक स्थान उज्जैन है। उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ का कालिदास अकादमी और विक्रमादित्य कीर्ति मंदिर भी सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। इस मंदिर में लाखों लोग महाकालेश्वर के दर्शन करने आते हैं। उज्जैन धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी कक्षा के सभी 8 ग्रेड के वीडियो देख के नोट्स बना लीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।